हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ for emitting photons from a metal is 6 into 10 की power 3 angstrom. What would be the wavelength of radiation to produce photoelectrons having twice the kinetic energy of those produced by radiation of wavelength 3 into 10 raised power 3 angstrom. So बच्चों यहाँ पे आपके पास जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा एनर्जी जो आप प्रोवाइड कर रहे हो E इक्वल्स टू एच म्यू नोट. तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड वाली बात हो गई और बची हुई काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो जाएगी. आपको यहाँ पे बोला गया है कि जब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की बात कर रहे हैं मतलब म्यू नोट विल बी इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा 6 इंटू 10 की पावर 3. लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में है कुछ इस तरह से ना, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी लिखी है आपने. चलो इसको लैम्डा में कन्वर्ट कर लेते हैं. E इक्वल्स टू एच सी 3 इंटू 10 की पावर 8 लैम्डा 6 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर माइनस 10 प्लस काइनेटिक एनर्जी. अभी कह रहा है व्हाट वुड बी द रेडिएशन, what would be the wavelength of radiation to produce photoelectron having twice kinetic energy of those produced by radiation of wavelength 3 into 10 की पावर 3. जब हम 3 into 10 की पावर 3 रख रहे हैं तो E जो होगा वो होगा एच सी अपॉन लैम्डा. एनर्जी होती है एच सी अपॉन लैम्डा. पहले वाले का एच सी अपॉन लैम्डा हो गया 3 इंटू 10 की पावर 3. ये एच सी अपॉन इसको लैम्डा ही रहने देते हैं 6 इंटू 10 की पावर 3 एंगस्ट्रॉम. और पहले वाली काइनेटिक एनर्जी क्या है, इक्वेशन 1 मान लो. इक्वेशन 2 में पूछ रहा है कि अगर हम वेवलेंथ की बात करें कब, जब काइनेटिक एनर्जी हो जाए 2 टाइम्स ऑफ पहले वाली काइनेटिक एनर्जी, तो आप लिखोगे एच सी अपॉन नई लैम्डा विल बी इक्वल्स टू एच सी अपॉन ये अभी भी उतना ही रहेगा 6 इंटू 10 की पावर 3 एंगस्ट्रॉम. और काइनेटिक एनर्जी हो जाए 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो अब आपको यहाँ से इस लैम्डा की वैल्यू निकालनी है. तो मैं ये करने वाला हूँ यहाँ पे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि टू काइनेटिक एनर्जी कैंसिल हो जाए. तो ये हो गया 2 इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2. तो ये आ गया आपके पास 2 एच सी 1 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 3 एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम का 10 की पावर माइनस 10 ऊपर जाके 10 की पावर प्लस 10 बन जाएगा माइनस 1 अपॉन एच सी कॉमन आ गया. तो इस वाले 2 को हम अंदर रखते हैं. ये हो गया यहाँ पे 2 और 1 अपॉन एच सी का 1 अपॉन लैम्डा यहाँ पे बचा रहेगा इक्वल्स टू 2 काइनेटिक एनर्जी से 2 काइनेटिक एनर्जी कैंसिल 2 एच सी अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 3 और ये बन जाएगा एच सी अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 3. तो 2 एच सी माइनस एच सी ये बनेगा 1 एच सी अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 3 एंगस्ट्रॉम का फिर 10 की पावर 10 ऊपर चला जाएगा. तो एच सी से एच सी कैंसिल हो गया. ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 2 इंटू 10 की पावर 10 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 3 माइनस 10 की पावर 10 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 3 बराबर 1 अपॉन लैम्डा. तो इसको आप सोल्व करोगे तो 10 की पावर 10 कॉमन हो जाएगा, 10 की पावर 3 भी कॉमन हो जाएगा. 2/3 माइनस 1/6. तो यहाँ पे मैं इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ. 1 अपॉन लैम्डा विल बी इक्वल टू 2/3 माइनस 1/6 इंटू 10 की पावर 10 अपॉन 10 की पावर 3. तो एलसीएम हो जाएगा 6. 4 माइनस 1 3/6 मतलब 1/2 इंटू 10 की पावर 7 इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा. तो लैम्डा आ जाएगा बच्चों 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7. और अगर आप एंगस्ट्रॉम में करना चाहो तो 10 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 3 कर दो. तो लैम्डा यहाँ पे हो जाएगा 2000 angstrom. So our final answer will be 2000 angstrom. I hope you understand it very well. Thank you. All the best.